मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो सार रूप में मैं बोलूंगा सावधान हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि समय आपके फेवर का नहीं है। कई ग्रह आपकी राशि से नकारात्मक ट्रांजिट करके आपको दिक्कत परेशानियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समस्या है। कैसे इस बात को समझेंगे, यही बात इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक और हाइप भी जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि ये जो आसमान में जो प्लैनेट्स जो हैं वो जिन जिन राशियों में चल रहे हैं, तो आपकी राशि के अनुसार, आपकी राशि कुंडली के अनुसार वे आपको कैसे प्रभावित करेंगे। तो प्रस्तुत है इस सप्ताह के जो नक्षत्र आपका आसमान में स्थित हैं, वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य पक्ष के मामले में आप देखेंगे कि जो गुरु आपका कारक ग्रह है वो बैठा है आपके 4th हाउस में, जो कि इतना अच्छा नहीं मानते, कॉन्फिडेंस उतना बेटर नहीं है, रेजिस्टेंस पावर प्रभावित हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि 4 और 5 अक्टूबर को जब राहु और चंद्रमा आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो ये 2 दिन मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आपके लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी वाले इश्यू वाले रह सकते हैं। तो इन दिनों में आपको भगवान शिव की आराधना करना ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। नवरात्र चल रहे हैं तो माँ देवी की आराधना भी आप करें। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। तो भाई आर्थिक मामले में भी समस्या है। क्या है कि आर्थिक मामले का आपका जो ग्रह मंगल है वो अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, और 3 तारीख को बुध भी यहाँ आ रहा है। यानी कि 3 तारीख से पहले तो बुध यहाँ है जो है सप्तम भाव में, तो अच्छा है, लेकिन फिर अष्टम भाव में आएगा तो वो दिक्कत परेशानियां इश्यू आपको ज्यादा देगा। तो उपाय क्या करना है, स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए शिव जी की पूजा बताई, और आर्थिक पक्ष अच्छा रहे इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें। लेकिन आपको एक सूचना आपको बता दूं कि ये जो मैं नेगेटिव बातें बता रहा हूं ये प्रत्येक मीन राशि वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि मीन राशि वाले तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं। तो क्या सभी का भाग्य एक जैसा हो जाएगा? नहीं ना। तो आइए जानते हैं इसको कैसे देखते हैं। अगर हम इसको मंगल के एग्जाम्पल से, यानी मंगल आपका भाग्य का और धन भाव का स्वामी है, तो इसी के आधार पर समझते हैं। कैसे समझते हैं? अपने मंगल ग्रह को चेक करो। सबसे पहले ये देखो कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में कारक ग्रह है क्या। तो ये कैसे देखते हैं? अपनी लग्न कुंडली ओपन करो। यदि मंगल आपका कारक ग्रह है तो भाई अष्टम में आके भी वो इतना परेशान नहीं करेगा जितना मैंने अभी बोल दिया था। तो मंगल किनका कारक ग्रह होता है? मंगल मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 6 राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल कारक ग्रह होता है। तो वह अष्टम में आकर के इतना पीड़ित नहीं करेगा यदि आपके ये 6, यानी कि ये 3 राशि और या ये 3 राशि, इनमें से कोई भी एक राशि का आपका लग्न है। तो पहली बात। दूसरी बात देखो कि भिन्न अष्टक वर्ग निकालो मंगल का, निकालो, अपनी कुंडली ओपन करो। नहीं है भिन्न अष्टक वर्ग वाली कुंडली तो हमसे मंगवा लीजिए, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, पीडीएफ फाइल बना के मैं भेज दूंगा। तो उसमें चेक करो कि आपका जो मंगल है वो यहाँ पर आया है तुला राशि में, तो कितनी रेखाओं पर वो बैठा हुआ है। तो मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग हमने निकाला और हमने देखा कि ये मंगल यदि यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा है, तो भाई ये स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक, दिक्कत परेशानी वाली है, जो आपको पैसे में, स्वास्थ्य में और भाग्य के मामले में दिक्कत देगी। लेकिन यही मंगल अगर आपका 0, 1, 2 या 3 रेखाओं पर होगा तो इतना परेशान नहीं करेगा। तो हमने भिन्नाष्टक वर्ग और लग्न कुंडली के आधार पर जाना कि ये मंगल बुरा है या ज्यादा बुरा नहीं है। 2 बातें जानी। अब आगे जानते हैं, वापस सामान्य राशिफल में लौटते हैं। तो ये सिद्धांत मंगल पर नहीं, प्रत्येक ग्रह पे लागू आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आपका जो पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो पारिवारिक सुख के मामले में यहां पर अनुकूलता दिखाई देती है। 3 अक्टूबर तक मैं कहूंगा बढ़िया है, परिजनों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, सब कुछ श्रेष्ठ है, बेस्ट है, बढ़िया है। लेकिन 3 तारीख के बाद में, यानी कि 4 और 5 अक्टूबर, ये 3 दिन आपके लिए पारिवारिक सुख के मामले में अच्छे नहीं। तो भगवान गणपति की आराधना करें, तब आपको जो है इसमें अनुकूलता, बढ़िया फल मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए शुरू के 5 दिन तो अच्छे हैं,
लास्ट के 2 दिन शनिवार रविवार अच्छे नहीं है, तो इनमें कोई एग्जाम होता है तो दिक्कत परेशानी रहेगी। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई देती है, शुरुआत में श्रेष्ठ फल आपको मिल रहे हैं, लेकिन उत्तरार्ध में जब ये ग्रह गड़बड़ हो जाएगा, बुध अष्टम में चला जाएगा, तो बुध का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। अब अष्टम में नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा क्या, वो मंगल वाले सिद्धांत के आधार पर चेक कर लेना, अपने आप सब आपको पता लग जाएगा। आगे जानते हैं आपके लिए जो है वो भाग्य के तौर पर ये जो है सप्ताह कैसा है, तो भाग्य का उतना बेस्ट फल नहीं मिल रहा है भाई, बेस्ट फल नहीं मिल रहा है, सावधान हो जाना। उपाय क्या करना है, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। नौकरी पैसा वालों की बात करूं तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय सामान्य फल वाला बना हुआ है, उतनी पॉजिटिविटी यहाँ नहीं दिखाई देती है, दिक्कत दिखाई देती है। तो ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करोगे तो लाभ होगा। अब देखो मैंने इतनी बातें नेगेटिव बोली है ना, लेकिन सबके लिए नेगेटिव नहीं है, फार्मूला बता दिया है, पता कर सकते हो। तो आइए जानते हैं अब कि आपका ये जो राशि फल है तो मैंने बता दिया, अब इसको और पर्सनलाइज करते हैं, नक्षत्र फल की तरफ चलते हैं। आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में हुआ है। यदि आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो पुनर्वसु आपका कर्म और विशाखा आपका भाग्य नक्षत्र है। और पूर्वा भाद्रपद में से आप क्या देखेंगे कि राहु ट्रांजिट कर रहा है, और यही राहु आपके 12वें घर में वेद करके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी दे रहा है। तो जिनका भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनको ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप तो करना ही चाहिए। राहु की कारक वस्तुओं का दान भी करें, राहु ने आपकी जिंदगी में उठापटक मचा रखी है, हनुमान जी की पूजा करें। ये बहुत दिक्कत वाली बात बताई ना, तो चलो एक खुशखबरी भी आपको देता हूं कि आपका जो ये पुनर्वसु जो आपका नक्षत्र है, जिसे कर्म नक्षत्र कहते हैं, इसमें से ये गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। गुरु पॉजिटिव होकर के आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। जितनी समस्याएं दिक्कतें राहु दे रहा है उतनी ही समस्याओं को गुरु खत्म भी कर रहा है। तो ये एक बैलेंस बन गया, आपके लिए एक अच्छी बात है। बाकी आपके विशाखा नक्षत्र में से, भाग्य नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की, तो आपके लिए पुष्य कर्म और अनुराधा भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तरा भाद्रपद में से आपने क्या देखा कि शनि ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है। शनि ग्रह उत्तरा भाद्रपद में से ट्रांजिट करके बहुत दिक्कत दे रहा है। तो उत्तरा भाद्रपद वालों को शनि का उपाय ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना, हनुमान जी की पूजा उपासना करना बेस्ट रहेगा। ये उपाय करने से निश्चित तौर पर लाभ है। पुष्य आपका कर्म नक्षत्र है, लेकिन उसमें से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। अनुराधा आपका भाग्य नक्षत्र है, उसमें से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है। तो आपको जो है वो शनि का उपाय करना है, और समय इतना बेस्ट नहीं आपके लिए कह सकते हैं। अब रेवती नक्षत्र वालों का जान ले तो रेवती वालों के लिए अश्लेषा कर्म और ज्येष्ठा भाग्य नक्षत्र है। तो रेवती में से किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ नहीं दिखाई देता है, अश्लेषा में से भी नहीं दिखाई देता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में से भी नहीं दिखाई देता। यानी कि आपको जो मीन राशि के फल जैसे भी बताए थे वो एज इट इज लागू होने। तो पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए मिले जुले फल, उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए शनि की समस्या, और रेवती वालों के लिए सामान्य फल रहने वाले हैं। इतनी डीप और कैलकुलेशन के साथ में आपको ये राशिफल आपका समझाया है। जो जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, मैंने यहाँ देखो लिखा है चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि चौकन्ना मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि चौकन्ना होने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ग्रह बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको डीप तरीके से ये जान लेना है कि वो ग्रह कितना ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है ना, उपाय कितना करना है, तो ये सारा तरीका मैंने यहाँ बता दिया है। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक भी जरूर करो, ताकि हर वीडियो हमारा आपको मिलता रहे। और जो है इस सप्ताह विजयदशमी का महान पर्व आ रहा है, महाअष्टमी महानवमी का महान पर्व आ रहा है, तो मैं उसकी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार।